हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी ऑल न्यू वीडियो। तो आज है भाई 12 नवंबर एंड अपनी कार की फर्स्ट सर्विस। तो किलोमीटर्स हो गए 10,300 समथिंग एंड ऑलमोस्ट 1 ईयर होने वाला है। मैंने 30 नवंबर 2021 को ये गाड़ी परचेज़ करी थी एंड आज 12 नवंबर 2022 ऑलमोस्ट 1 साल होने ही वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा पहले ही सर्विस करा लें 10-15 दिन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है सर्विस के साथ, क्योंकि अभी तक स्कोडा थोड़ी सी नोटोरियस रही है सर्विस को लेके, बट जब से ये इंडिया 2.0 मिशन पे आए इनकी सेल्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा है। एंड अभी तक मेरे 2-3 विज़िट हुए हैं सर्विस सेंटर में, तो मेरा तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लखनऊ में। हो सकता है ये सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर भी डिपेंड करे, कुछ सिटीज़ में लोगों को अच्छी सर्विस नहीं भी मिल रही है। तो मैं पर्सनली अपने लखनऊ सर्विस सेंटर की बात करूंगा। एंड अगर मैं बताऊं कि 2-3 विज़िट मेरे अभी तक क्यों हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो जैसे मैंने नई कार परचेज़ करी थी, ये शायद मैं बता भी चुका हूं, तो इसकी कुछ रियर ड्रम से कुछ साउंड आती थी टक टक करके, तो उसमें उन्होंने क्लीनिंग वगैरह कर दी थी, तो वो चीज़ रिजॉल्व हो गई थी। एंड सेकेंड टाइम कूलेंट लेवल कम हो गया था मेरी कार में लगभग 2000 किलोमीटर चलने के बाद, तो वो टॉपअप हो गया था। एंड थर्ड विज़िट जो मेरा हुआ था वो स्क्वीकिंग साउंड के रिगार्डिंग हुआ था। इसके डोर बिटिंग्स में जैसा कि आपको पता है कि स्क्वीकिंग साउंड वगैरह आती है, तो उसमें इन्होंने डोर बिटिंग्स तो रिप्लेस नहीं करे थे, बट कुछ टेपिंग लगा दी थी डोर पे। तो और साथ ही में 3-4 कुछ कैंपेन भी चल रहे थे इनके, जैसे ये डोर लैच टूट रहा था कुछ कार्स में, तो फॉर्चुनेटली मेरी कार में ये चीज़ नहीं हुई थी, तो ये रिप्लेस नहीं हुआ था। एंड कुछ EPC का अपडेट आया था, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था EPC का। एंड एक आध फ्यूज़ बता रहे थे इस मीटर के पीछे लगता है, जो कि उन्होंने थोड़ा बड़ा फ्यूज़ से रिप्लेस कर दिया था। उससे कुछ गाड़ियों में कुछ मीटर ओवर हीटिंग का कुछ बता रहे थे वो कि इशू आता है। तो अब बात करें कि स्क्वीकिंग साउंड में जो उन्होंने टेप लगाया उससे कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं, तो भाई मेरी कार में तो स्क्वीकिंग साउंड 90% तो गायब हो गई है, बट 10% अभी भी कभी कभी आ ही जाती है, तो वो 100% रिजॉल्व पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो आज हम चेक करेंगे कि कुछ इसका सॉल्यूशन दोबारा से हमको मिलता है या क्या करते हैं वो लोग। एंड सर्विस को लेके भी बात करेंगे उनसे कि कैसा क्या क्या वो लोग करने वाले हैं। मैंने 4 साल का सर्विस पैकेज इसमें ऑप्ट कर रखा है, जिसके लिए मैंने 16,000 रुपीज़ पे करे थे। मैंने कार अपनी दिवाली के आसपास ली थी, तो 25,000 का पैकेज मुझे 16,000 का पड़ा था। कुछ लोगों ने ये चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री भी ली है कार परचेज़ करते हुए, जैसे आप डील क्रैक कर पाएँ, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो आइए आपको मिलते हैं सर्विस सेंटर में। तो मैंने 10 बजे का अपॉइंटमेंट बुक करवा लिया था फ़ोन पे। तो अब मैं अगर बताऊँ कि क्या क्या इश्यूज़ मुझे आ रहे हैं जो कि मुझे सर्विस पे चेक करवाने हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें AC का इशू है, उसके लिए सॉफ्टवेयर कुछ रोल आउट करा है इन लोगों ने। तो एक तो सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है। सेकंड, ये जो ड्राइवर साइड की विंडो है, पावर विंडो, ये पूरी तरीके से ऊपर नहीं आती है एक बार में। अभी मैं डेमो करके दिखाता हूँ आपको। तो इसको एक बार चेक करवाना है। ये बहुत सारी कुशाक्स में ये दिक्कत है सेम। अगर मैं इसको पूरी नीचे कर दूँ, ये ऑटो डाउन है। अब अगर मैं इसको ऊपर करूँ ऑटो अप, तो आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर आती है, फिर ये इस समय तो पूरी ऊपर हो गई। जैसा कि आपने देखा था पहली बार में पूरी ऊपर नहीं हो पाई थी, तो ये कम से कम 3 बार लगते हैं इसको ऊपर करने में। एक बार मैं फिर से करके दिखाता हूँ आपको। अब वीडियो में चल रही है वो होता है ना, पेशेंट डॉक्टर के पास ज़्यादा तो एकदम ठीक हो जाता है, बस वही हाल है इसका भी। एंड थर्ड चीज़, कूलेंट लेवल फिर से थोड़ा सा कम हो गया, मिनिमम मार्क पे आ गया है। तो मुझे वो चीज़ भी चेक करवानी है कि कोई इशू तो नहीं है, इंजन कूलेंट ऐसा तो नहीं इनटेक हो रहा है इंजन के अंदर, तो वो चीज़ भी चेक करवानी है। एंड एज सच और तो कोई इशू नहीं है। 10,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो एक बार अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग भी करवा लेंगे। अब वो देखते हैं कि कंपनी में क्या रेट है इसके। अगर ठीक ठाक रेट हुए तो कंपनी से करवा लेंगे, नहीं तो बाहर देखते हैं। बाकी वहाँ चल के आपको अपडेट करते हैं। एंड इसका की जो है उसमें जो फ्लिप की है वो कभी कभी अटक जाती है। कभी कभी क्या, जैसे मतलब
10-12 घंटे तक उसको यूज़ ना करो, रात भर पड़ी रहे, तो सुबह जब पहली बार उसको ओपन करते हैं ना तो थोड़ा सा वो अटक के निकलती है, उसके बाद वो फ्री होकर चलने लगती है। तो ये चीज़ भी थोड़ा लुब्रिकेट करवा देंगे। बाकी एज सच गाड़ी में कोई भी इशू नहीं है। बाकी जनरल चेकअप जो होगा वहाँ पे बस वही सब होना है। फिर से टेस्ट करते हैं इसको, विंडो को। तो भाई नीचे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अब तो बढ़िया से काम कर रही है। चलिए सर्विस सेंटर में देखते हैं अगर डायग्नोस हो पाती है ये चीज़। तो काफ़ी सारी कुशाक्स ओनर ने रिपोर्ट करी है, तो उनको पता ही होगा इसका क्या सॉल्यूशन करना है। तो आइए आपको मिलते हैं सर्विस सेंटर पे, बहुत देरी नहीं करते हैं। हाँ जी, तो गाड़ी की सर्विस कल हो गई थी। आज है 13 नवंबर, नेक्स्ट डे। कल किसी काम से बहुत अर्जेंट निकलना पड़ गया था सर्विस सेंटर से, तो वीडियो ज़्यादा शूट कर नहीं पाया था। एंड सर्विस सेंटर के अंदर जैसा कि आपको पता है वीडियो शूट करना अलाउड होता भी नहीं है। तो अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आपको कि सर्विस कैसी हुई या क्या क्या हुआ, तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूं आपको। तो जैसे ही हम सर्विस सेंटर गए तो वहां पे सबसे पहले जॉब कार्ड वगैरह जो भी ओपन करते हैं वो लोग, तो उसमें उन्होंने कुछ सेलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट बता दी, जैसे कि इंजन ऑयल वगैरह, जो कि बेसिक सी चीज़ें होती हैं जो कि हर कार में करनी होती है जनरल चेकअप, जनरल सर्विस में। एयर फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया। तो उन्होंने सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी, सारी चीज़ें उन्होंने निकाल के मतलब सामने दिखाई कि 4 बॉटल्स आपका इंजन ऑयल पड़ेगा या 2 बॉटल वॉशर फ्लूइड पड़ेगा इसमें। तो उसके बाद ही उन्होंने जब अप्रूवल ले लिया कस्टमर से, उसके बाद ही उन्होंने वो चीज़ गाड़ी में डाली। एंड एक चीज़ जो मुझे ख़राब लगी कि मैंने सर्विस मेंटेनेंस पैकेज ले रखा है 16,000 वाला, जो कि 4 सर्विसेज कवर करता है। तो वहाँ पे वो बता रहे थे कि एयर फिल्टर जो है, एयर फिल्टर फर्स्ट एंड थर्ड सर्विस में कवर होता ही नहीं एसएमपी में। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी कि ये चीज़ उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई। जब एसएमपी लेते समय या गाड़ी की डिलीवरी लेते समय, तब तो उन्होंने खाली यही बोला था कि हर चीज़ आपकी कवर है इसमें, बेसिक चीज़ें जो भी होती हैं। तो बात ये नहीं है कि 300 रुपये उसके मेरे लगे, बट बात है कि शुरू में इन्होंने ये सब चीज़ें मुझे नहीं बताई। एंड गाड़ी देख के जज मत करिए कि कल ही सर्विस हुई है, आज कितनी गंदी है, ढंग से धुली नहीं है, क्या हुआ। गाड़ी बहुत अच्छे से क्लीन हुई थी। ये मैं किसी कच्ची जगह पे आ गया हूँ, कच्ची रोड वाली जगह पे, तो गाड़ी गंदी हो गई है। गाड़ी की वॉशिंग में कोई भी कमी नहीं थी, 10 on 10 थी। एंड अब बात करें सर्विस की, तो सर्विस मेरे हिसाब से तो अच्छी हुई। एंड लखनऊ वालों को एक अपडेट मैं दे दूँ कि पहले इसकी सर्विस हाई कोर्ट के एकदम सामने होती थी फैजाबाद रोड पे, बट वहाँ पे किसी रीज़न से मुझे इंजन ऑयल नहीं मिला। वो कह रहे थे कि इंजन ऑयल अवेलेबल नहीं है। तो स्पीड मोटर जो BMW का शोरूम खुला हुआ है फैजाबाद रोड पे, इस समय इनकी सर्विस वहीं पे हो रही है, स्कॉडा कुशाक की या स्कॉडा की कोई भी गाड़ी की। तो सर्विस की बात करें तो यार मेरे हिसाब से तो अच्छी हुई, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। एक चीज़ उन्होंने बढ़िया से सुनी एंड ऐसा नहीं करा कि इग्नोर मारी कोई भी चीज़, पूरा टाइम दिया। मैं सुबह 11 बजे उनके यहाँ पहुँच गया था अपॉइंटमेंट लेके, एंड 2 बजे मेरी गाड़ी मुझे ओके पूरी मिल गई। तो 3 घंटे लगे, तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ये। एंड अंदर से भी देखिए डैशबोर्ड वगैरह कितना अच्छे से क्लीन कर दिया, पॉलिश वगैरह हर चीज़ लगा दी। तो इससे भी मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ, कोई भी इशू नहीं है। अब और जो बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर चीज़ उन्होंने इंजन ऑयल वगैरह, हाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं क्या बता रहा था आपको कि इंजन ऑयल वगैरह उन्होंने टेबल पे हर चीज़ रख के दिखाई, उसके बाद ही उन्होंने फिलअप किया था। अब ये देखिए, ये वॉशर है जो ये लोग वॉशर फ्लूइड में डालते हैं, जो भी शैम्पू वगैरह इनका है। तो इसकी आप देख पा रहे हैं 2 बॉटल्स इन्होंने निकाल के रखी थी जो कि मेरी कार में फिलअप होने थे। तो उसमें इतना यूज़ हुआ नहीं होगा, तो जो भी बॉटल्स बची इन्होंने बिना कहे बूट में रख के दे दी। तो ये चीज़ भी कितनी बढ़िया है। बाकी ब्रांड्स में ऐसा बिल्कुल भी मैंने नहीं ऑब्ज़र्व किया है कि जो सामान बच रहा है वो चुपचाप इन्होंने बिना कहे कस्टमर की कार में रख के दे रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। एंड अब अगर मैं रेट करना चाहूँ इनको, तो भाई 10 on 10 है मेरी तरफ से। लखनऊ में तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है लकीली अभी। एंड अगर प्राइसिंग की बात करें
तो मैंने तो जैसा कि आपको बताया कि सर्विस मेंटेनेंस पैकेज ले रखा था, जिसमें कि मुझे एयर फ़िल्टर का पे करना पड़ा। 350 के आसपास कुछ का था एयर फ़िल्टर, जो कि एसएमपी में मेरे हिसाब से कवर होना चाहिए था, बट किसी रीज़न से नहीं हुआ। इसको मैं एक बार स्कॉडा में मेल लिख के फॉलो अप करूँगा कि क्या रीज़न रहा। एंड बिल की बात करें तो मैंने एक चीज़ एडिशनल कराई अपनी कार में, एसी डिसइंफेक्टेंट। जो भी वो लोग दो तीन चीज़ें रिकमेंड कर रहे थे, जैसे कि इंजन कोटिंग करवा लीजिए या एसी डिसइंफेक्टेंट करवा लीजिए, तो इंजन कोटिंग मैंने हटवा दिया था बस। बट ये एसी वाला काम इसलिए करवा लिया क्योंकि मैं एसी ऑल द टाइम यूज़ करता हूँ, तो ये चीज़ मुझे थोड़ी ज़रूरी लगी। बाकी ये कुछ कंपलसरी नहीं होता है, ये भी ऑप्शनल होता है, सब आपके ऊपर है, कराना तो करा लीजिए। इसके उन्होंने 1000 रुपीज़ चार्ज करे। अब दो तीन चीज़ें जो गाड़ी में कंप्लेंट्स लेके मैं गया था, जैसे कि ये पावर विंडो वाला, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बार में ये ऑटो अप नहीं होता है, बट कल से जैसी वीडियो मैं बना रहा हूँ तब से ये अपने आप चलना शुरू हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो इसका कुछ रेजोल्यूशन मुझे मिला नहीं, क्योंकि उनके सामने ये प्रॉब्लम आई ही नहीं थी। एंड क्लच वगैरह भी लुब्रिकेट अच्छे से कर दिया, काफ़ी लाइट हो गया है। एक आध प्रॉब्लम और थी कि मैंने आपसे कहा था कि एसी का सॉफ्टवेयर अपडेट कराऊंगा, तो वो बता रहे हैं कि इस कार के लिए, मेरी स्कॉडा कुशाक के लिए कैंपेन आया ही नहीं है अभी उनके सिस्टम में। तो ये चीज़ भी मुझे थोड़ी खल रही है कि यार, जब एसी की इशू सारी कार में है तो मेरी कार के लिए क्यों नहीं आई ये चीज़। जब एसी का अपडेट आ रहा है, सॉफ्टवेयर अपडेट, तो सारी कार्स के लिए आना चाहिए ना। एंड बाकी तो भाई सब डन है। सबसे बढ़िया चीज़ एक और लगी कि जो भी सामान गाड़ी में जहाँ पे भी पड़ा था, उन्होंने कुछ भी नहीं निकलवाया, एंड एज इट इज़ मुझे सारा सामान मिला। दूसरी ब्रांड्स में, अब नाम नहीं लेता हूँ, मारुति वगैरह में जाओ सारे सर्विस कराने, या हुंडई में भी जाओ, तो वो सारा सामान पहले निकलवा लेते हैं कि भैया आपकी जिम्मेदारी होगी जो भी होगा। बट इधर कोई भी ऐसा कुछ नहीं था, जो सामान जहाँ छोड़ा वैसे ही मिला। तो ये भी चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे, एक प्रीमियम ब्रांड का को सिग्निफाई करती हैं सब चीज़ें। बाकी और तो कुछ अपडेट करने वाला नहीं है। अब बिल एक बार मैं अटैच कर दूंगा जिन लोगों के लिए जिन्होंने एसएमपी नहीं ले रखा है, कि अगर वो लोग विदाउट एसएमपी अपनी सर्विस करवाएं, फर्स्ट सर्विस, तो कितने पैसे लगते हैं उनके लिए। तो इस क्लिप के आगे मैं एक बिल अटैच कर दूंगा, तो वो लोग आप लोग देख लीजिए। एंड आपकी कोई क्वेरीज़ हो, या आप भी अपना शेयर करिए कैसा एक्सपीरियंस रहा कमेंट सेक्शन में। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो जैसा कि आप बिल देख पा रहे हैं इस समय, टोटल बिल बना है 5358 का, जिसमें कि एसी डिसइंफेक्टेंट मैंने करवाया था 1012 का। तो ये आपके ऊपर है, आप कराना चाहें चाहे ना कराना चाहिए। अगर आप इसको हटा दें, जो जनरल सर्विस में कंपनी रिकमेंड करती है, उसका बिल है 4346 का। तो इस 4300 का ब्रेकअप आप देख पा रहे हैं नीचे। इंजन ऑयल डला है अपना 2600 रुपये का, एंड उसके नीचे POL फ़िल्टर करके लिखा, ये होता है अपना एसी फ़िल्टर, ये है 449 का। एंड ऑयल फ़िल्टर जो है वो अपना 130 का। ये सब मेरा एसएमपी में कवर था, तो मुझे एक भी रुपये इसका पे नहीं करना पड़ा। एंड ये ऑल पर्पस जो लिखा है 2 लीटर्स, इसका मतलब ये वॉशर फ्लूइड, जिसमें से कि 1.5 बोतल के आसपास तो इन्होंने मेरी बूट में रख के दे दिया है। एंड वॉशर जो गाड़ी की वॉश हुई वहाँ पे, प्लग का मतलब मेरे हिसाब से जो है वो जो इंजन ऑयल ड्रेन करते हैं उसका एक नया प्लग लगाया है नीचे टॉप अप करते हुए। एंड एयर फिल्टर का मुझे पैसा देना पड़ा, जो कि है 328 का। एंड नीचे लोकल सर्विस किट, ये पता नहीं क्या लिखा है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। 358 चार्ज लगा है, बट मुझे इसका एक भी पैसा नहीं देना पड़ा एक्सेप्ट फॉर एयर फिल्टर। एंड एसी डिसइंफेक्टेंट भी मैंने मतलब अपनी चॉइस से कराया, तो ये भी ऑप्शनल था। अगर मैं इसको हटा दूँ तो जिनके पास एसएमपी नहीं है तो उनको 4346 पे करने पड़ेंगे फर्स्ट सर्विस के। तो मेरे हिसाब से ये कोई ज़्यादा नहीं है, 15,000 किलोमीटर पे इनकी सर्विस होती है, तो ठीक है मेरे हिसाब से।